अब इसमें हम लोग प्रूव करेंगे कि अगर दो ट्रायंगल में, किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है और उनके बीच की साइड इक्वल, देखो इसका मीनिंग होता है कि एंगल साइड एंगल, इसका दो एंगल के बीच की साइड है। ठीक है, आप इसे और उल्टा मत समझ लेना। तो अगर किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल उनके बीच की साइड इक्वल होती है तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ऐसा हमको प्रूव करना है। तो चलिए भैया, एक ट्रायंगल मैंने ये ले लिया ए बी सी, और एक ट्रायंगल मैंने ले लिया ये पी क्यू आर। तो क्या कह रहे हैं, गिवन क्या क्या होगा, गिवन हमारे पास ये होगा कि दो एंगल इक्वल है और उनके बीच की साइड, मतलब बी हमने लेट कर लिया क्यू के इक्वल है और सी लेट कर लिया आर के इक्वल है, और इन दोनों एंगल के बीच में ये साइड कॉमन आ रही है तो ये साइड इसके इक्वल है। तो अब बस हमको ये दिखाना है कि ये दो ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो क्या क्या गिवन है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, और बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। क्लियर है। अब चलिए क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, हमको ये प्रूफ करना है। चलिए अच्छा, चलिए अब देखते हैं। अब सुनो, एक बात सुनो, अगर मैंने आपसे कहा कि ये लाइन और ये लाइन, दो लाइनें मैंने दे दी, तो केवल तीन कंडीशन हो सकती हैं। क्या क्या, या तो ये लाइन इसके बराबर होगी, या ये लाइन इससे छोटी होगी, या ये लाइन इससे बड़ी होगी। क्या और कुछ पॉसिबिलिटी है, बताओ जरा, आप बताओ कि सर इन तीन के अलावा और भी कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता कुछ भी। तो ऐसे ही अब जो ये मैंने अब आपको समझाने के लिए कैसे उन लोगों ने लॉजिक लगाया, उन्होंने ये सोचा कि जो ए बी है या तो ये पी क्यू के इक्वल होगी, या इससे छोटी होगी, या फिर ये बड़ी होगी। तो तीन कंडीशन हो सकती है केवल। तो सही है यार। तो क्या पहला केस बनाते हैं, हम लेकर चलते कि अगर ए बी बराबर है पी क्यू के, ठीक है, कंडीशन लेकर चल रहे हैं कि ए बी बराबर है पी क्यू। तो एक बात सुनो, ये तो इसके बराबर गिवन है, हमने ये लेट कर ली कि ये इसके गिवन है, और ये एंगल तो इसके बराबर दिया ही गया। तो क्या ये साइड एंगल साइड नहीं हो गया, ये इसके। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी में और ट्रायंगल पी क्यू आर में हमने कहा कि ए बी बराबर पी क्यू है, ऐसा हमने क्या लेट किया है, सही बात है। और बी सी बराबर क्यू आर, ये तो क्या है, गिवन है। और एंगल बी बराबर एंगल क्यू की, ये भी क्या है, गिवन है। तो क्या ये साइड एंगल साइड नहीं हो गया, ये बीच में नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे साइड एंगल साइड से, और साइड एंगल साइड हमने प्रूफ किया, तो ये ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। लेकिन ये तभी है कॉन्ग्रुएंट जब ये इसके बराबर है। अब हो सकता है ये इसके बराबर ना हो, हमको तो हर केस में बताना है ना, क्यों उन्होंने ये कहा है कि ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, ये बीच में कॉमन है, फिर भी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अभी तो हमने लेट किया था कि ये साइड इसके इक्वल, क्या पता बड़ी हो या छोटी हो। तो चलिए दूसरा केस बनाएंगे। केस 2, मैंने कहा कि जो ए बी साइड है ना वो बड़ी है, मान लो पी क्यू से, या छोटी ले लो, पहले कैसे भी ले लो, मतलब कहने का मतलब क्या, कुछ भी ले लो। चलिए ए बी क्या है, छोटी है, और इसका मतलब पी क्यू क्या होगी, बड़ी होगी। ये बात समझो ना, मैंने कहा कि ए बी क्या है, छोटी है, ए बी लाइन छोटी है और पी क्यू लाइन क्या बड़ी है। तो अब हमने क्या किया कि एक ऐसा पॉइंट लिया पी क्यू पर कि जो ए बी के बराबर हो, क्योंकि पी क्यू तो बड़ी है। मैंने कहा मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये मान लो 4 सेंटीमीटर, समझाने के लिए आपको। तो अब एक कोई हमने मान लो यहां पर एक ऐसा पॉइंट ले लिया डी, हमने ऐसा पॉइंट लिया, टेक अ पॉइंट डी इन सच अ मैनर, ये सब लिख लेना, कैसा लिया कि जो ए बी बराबर है किसके, डी क्यू के। ऐसा हमने अपनी तरफ से किया है, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, डी से आर को मिला दिया, डी से आर को मिला दिया। तो एक बात सुनो, अब दो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी क्यू आर, क्या ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएंगे? पक्की बात है, हो जाएंगे। क्यों, ये इसके बराबर हो गई, ये इसके बराबर, बीच में एंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। डायरेक्ट लिख दो साइड एंगल साइड से। तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी क्यू आर, पक्की बात है।
अच्छा जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल सी है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल। तो एंगल सी इतना है और इसके लिए एंगल आर इतना ही तो होगा, क्योंकि हमने इन दो ट्रायंगल को अगर लिया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ये आ रहा है बच्चों के लिए नीचे, हाँ जी आ रहा है। तो क्या हम यहाँ से लिखेंगे एंगल सी का नाम कितना है, ए सी बी बराबर डी आर क्यू के, क्यों सी पी सी टी से। ये बात समझ आ रही ना यहां से। लेकिन गिवन क्या था, गिवन है भैया कि पूरा जो एंगल सी है वो पूरे एंगल आर के इक्वल है। यस और नो, यस और नो, मतलब हमने तो ये प्रूफ कर दिया कि ये केवल इतने के बराबर है, लेकिन गिवन क्या था कि भैया ये पूरा इसके बराबर है। तो इसका मतलब ऐसा तभी पॉसिबल होगा, हम यहां पे लिखेंगे बट एंगल ए सी बी इक्वल्स टू पी आर क्यू, ये गिवन है और हमने प्रूफ कर दिया ये। सो ऐसा कब पॉसिबल होगा कि ये भी बराबर हो जाए ये भी बराबर हो जाए, ऐसा तभी पॉसिबल होगा इफ एंड ओनली इफ P एंड D आर सेम या कोइंसाइड। जब P और D पॉइंट एक ही होंगे तभी तो ये एंगल बराबर होगा। सुनो ध्यान से, यहां से सुनो, मैंने कहा भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। क्या ये देखने से बराबर लग रहा है, नहीं है, लेकिन मैंने कहा बराबर है। तो ऐसा तभी तो पॉसिबल होगा जब ये लाइन इसके ऊपर ही होगी। यस और नो। तो ऐसे ही मैंने कहा कि ये वाला इसके बराबर है और जबकि गिवन है ये पूरा इसके बराबर है, और जबकि दोनों ही हमने प्रूफ करें, ये मैंने प्रूफ किया है और ये गिवन है, बातें दोनों की ही ठीक है, हमने तो भैया प्रूफ किया है और ये क्वेश्चन में गिवन है। तो लेकिन उल्टा हो रहा है यहाँ, तो ये इतने के ही बराबर होता है, जबकि कंडीशन दोनों ठीक है। तो कंडीशन दोनों ठीक होंगी तो डी पॉइंट उठा के पी पे आ जाएगा, तभी तो ऐसा पॉसिबल होगा। सही बात है ना। तो हमने क्या कर दिया कि डी पॉइंट हमारा किस पर होगा, पी पर होगा। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल, क्योंकि हमने प्रूफ किया है कि ए बी सी डी क्यू आर का डी और पी एक ही तो बात है, क्योंकि जब डी पॉइंट पी पर है तो एक ही तो बात है। ऐसे ही सिमिलरली अगर ए बी बड़ी है पी क्यू से तो ए बी बड़ी है, तो अब ए बी पे कोई एक पॉइंट ले लेना, मान लो ई जो इसके बराबर हो, फिर वैसे ही वो भी हो जाएगा सिमिलर। ठीक है। तो हर केस में हम देख रहे हैं, हर केस में हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि ए बी सी हमेशा पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट होगा जब उनके दो एंगल और बीच की साइड गिवन होगी, तो हमेशा वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड एक ही बात होती है। क्यों एक ही बात होती है, इसका मीनिंग समझो, क्यों एक ही बात होती है। अगर एंगल साइड एंगल का मीनिंग समझते हैं, मैंने आपसे ये कहा कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो यार अंडरस्टूड है कि ये एंगल इसके इक्वल ही तो होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अगर मैं आपसे कहा कि ये 70 है ये 50 है, तो ये भी 70 होगा ये भी 50 होगा, तो ये भी 60 और ये भी 60 तो होगा। पक्की बात है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट आपको होगा। क्लियर है। हाँ, तो इस तरीके से ए एस भी एक ही बात होती है। ए एस से भी हमारे ये आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब ए एस का मतलब कोई भी दो एंगल इक्वल है और कोई भी तीसरी साइड, ऐसा नहीं उनके बीच में कोई सी भी। जैसे मैंने ये भी एग्जांपल से ही बताया आपको कि अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि ये दो ट्रायंगल हैं, ये एंगल 50 है और ये एंगल 60 है, ठीक है जी, और मैंने आपसे कहा कि ये एंगल 50 है और ये एंगल 60 और ये साइड इक्वल है 4 सेंटीमीटर 4, अभी भी ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों, अभी आप कहेंगे सर कि दो एंगल के बीच में साइड, ये तो दो एंगल के बीच में साइड तो ये वाली है, ये तो आ ही नहीं रही है। अरे भैया एक बात सुनो, ये 50 है ये 60 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ जरा, 6 5 13 कितना होगा, 6 5 13 बताओ ना यार कितना, 50 होगा, नहीं 50 क्यों होगा, 6 5 11 में 13 13 बोला जाता है 70, और ये कितना होगा, ये भी 70। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जब कोई भी दो एंगल इक्वल है, कोई सी हमारी एक साइड इक्वल है, तो भी हमारे क्या हो जाते हैं आपस में, क्यों, इसके देखो सारे एंगल बराबर हो गए। अब ये साइड 4 4 हो गई, तो हमको पता है कि दो साइड के बीच में ये इक्वल है हमारे। बात समझ में आ रही है या नहीं। मतलब कोई से भी दो एंगल और उनके बीच की साइड कहीं की भी हो, ये हो कहीं की भी हो, तो भी वो आपस में क्यों, एंगल तो बराबर हो, जब एंगल बराबर है तो साइड भी इनकी इक्वल। अच्छा एक बात सुनो, क्या आप लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर
एंगल हमेशा बराबर हैं तो साइड हमेशा बराबर होगी। क्या था सोचते हैं आप, ये सोच रहे हैं कि ये सारे एंगल बराबर हैं तो ये ट्रायंगल हमारे हमेशा कॉन्ग्रुएंट ही होगा? हर केस में नहीं होता। तो देखो क्या केस होता है, इसीलिए कॉन्ग्रुएंसी में ट्रिपल ए एप्लीकेबल नहीं होती है। बताएंगे क्यों नहीं होती है, अभी बताएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको। अब जो अभी हमने पढ़ा था एंगल साइड एंगल या एएएस को पढ़ा था, इस पे बेसिक एग्जांपल है, एग्जांपल 3 देखते हैं। कह रहे लाइन सेगमेंट ए बी इज अ पैरेलल टू अ लाइन सेगमेंट सी डी, ठीक है। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। अच्छा एडी का मिड पॉइंट है तो पक्की बात है ओ बराबर ओ डी होगा, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, तो यार सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लो और एक बात समझते चलो। अगर ये दोनों लाइन आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, सॉरी पैरेलल है यार, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट से, और ये एंगल ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो क्या क्या गिवन है हमारे पास, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल ओ इक्वल्स टू एंगल ओ भी तो होगा, वर्टिकली अपोजिट है। जो गिवन है सब कुछ लिख लो, जिसका यूज होगा उसका यूज कर लेंगे, अदरवाइज कोई बात ही नहीं। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए ओ बी congruent triangle DOC, second O is also a midpoint of BC, O midpoint BC। चलिए अच्छा अब देखते हैं यार, हमारे पास ये AOB ये रहा और COD ये रहा। तो चलिए अच्छा देखते भैया, AOB और ट्रायंगल COD। अब सारे बच्चे इस क्वेश्चन एक मिस्टेक करके आते हैं, क्या वो कहेंगे सर AOB में एंगल 1 है और COD में एंगल 2, ये बराबर है, सही बात है। एंगल 3 किसके इक्वल, एंगल 4 के, और सर एंगल O किसके, एंगल O के, सही बात है ना, ये सब कुछ गिवन है। तो सर 3 चीजें बराबर आ गई, लेकिन डियर तीनों के तीनों है क्या, एंगल। और ए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते कॉन्ग्रुएंसी में। क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, एक बात सुनो जरा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी ट्रायंगल की तीनों एंगल कितने होंगे, 60 60 60, हर किसी को पता है, बच्चों को पता है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ये है, इसके एंगल कितने होंगे, क्या ये कॉन्ग्रुएंट लग रहा है देखने से बताओ। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, साइज भी सेम, वो कितना छोटा वो कितना बड़ा। अगर ए होता तो ये इसके बराबर होते ना फिर। तो ट्रिपल ए कभी भी कॉन्ग्रुएंसी में अप्लाई नहीं होती है। तो तीनों एंगल से तो कभी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखा सकते यार, एक साइड तो इंक्लूड होती है। तो अब देखते कैसे, ये हो गया। अच्छा अब देखो, और ओ ए बराबर किसके है, ओडी। ओ ए बराबर किसके है, ओडी के। तो यार अब किसी भी एक एंगल हटाना चाहो हटा दो, क्योंकि 4 तो होते नहीं, हमने इसे हटा दिया। चलो तो अब सुनो जरा, एंगल 1 और एंगल 3 एक साइड ये है, क्या एंगल 1 और एंगल 3 के बीच में ये साइड है, नहीं है। तो यहाँ पे एंगल साइड एंगल नहीं लगाएंगे, एंगल साइड लगा देंगे, क्योंकि एंगल साइड बोलती क्या है कि कोई भी दो एंगल और कोई सी भी तीसरी साइड, करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। तो ये दो यहाँ ऊपर लिख देते इसको, ओ ए बराबर ओ डी। तो एंगल साइड से ओ ए बराबर ओ डी। हाँ एक चीज सुनो, अब मैंने एंगल ओ हटा दिया था, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते, देखो ध्यान से इस नॉलेज के लिए समझेंगे। एंगल 1 बराबर एंगल 3 के, एंगल ओ बराबर एंगल ओ के, और ओ ए बराबर ओ डी के। अब इसमें एंगल साइड एंगल लग जाता, क्यों, ये दो एंगल हैं और इनके बीच में साइड नहीं आ रही है, तो क्या लग जाता, एंगल साइड एंगल लग जाता। अगर ये लिया तो एंगल साइड लग, क्योंकि दोनों है तो एक ही बात। अगर ये दो एंगल बराबर, अंडरस्टूड है, ये बराबर होगा। ये बात आकर समझ आ रही नहीं आ रही है कि ये इससे बात पेगी। मैंने इसे दोनों से समझा रहा हूं, क्योंकि नॉलेज के लिए पढ़ो यार, केवल उसके लिए नहीं। तो चलिए नाम कैसे लिखेंगे, तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी। और आप चेक कर सकते हैं, देखो जरा, एंगल ए बराबर एंगल सी के, सही है, ओ बराबर ओ के है, और बी बराबर डी के, बी बराबर डी के है, और ए ओ बराबर सी ओ हो गई। अब तो क्या, ए ओ बराबर सी ओ, ए ओ बराबर सी ओ के, ठीक है, और ओ बी बराबर ओ डी के, ठीक है। हमको तो ये दी गई थी ना कि ओ ए बराबर ओ डी, ओ ए बराबर, अरे यार मैंने क्या लिख दिया ऊपर, है डी ओ सी यार, वही मैं कहूँ यार ये कैसे, आप लोग इतना तो बता दिया करो यार, डी ओ सी।
क्लियर। तो देखो ए ओ बराबर डी होगी, वही मैं कहूँ यार गिवन तो ये है। अब सुनो, अगर ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में बराबर होंगे? ओ बी बराबर किसके हो गया? ओ बी बराबर किसके हो गया? और एक बात बताइए जरा, अगर ओ बी और ओ सी बराबर हैं तो क्या ओ मिड पॉइंट नहीं है? यही तो प्रूफ करना था, O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर ये BC का मिड पॉइंट है तो पक्की बात है OB बराबर क्या होंगे? OC के। सो O इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। ये बात हमको प्रूफ करनी थी, यस और नो? हाँ, और क्या, वो तो गिवन ही है, वो तो गिवन ही है। अगर ये बराबर है तो ठीक है, हमने ये चीजें बराबर दिखा दी थी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए, पक्की बात है। तो ये सारे चक्कर हैं, एंगल साइड एंगल ए से और ट्रिपल ए क्यों नहीं अप्लाई होता है, मैंने ये भी बता दिया आपको। तो 7 पॉइंट उनके सारे प्रूफ कर लिए विद एग्जाम्पल। और अभी तक हमने जो भी पढ़ा, नंबर वाले बच्चे याद रखें, साइड एंगल साइड AAS और AS से अभी तक पढ़ा, ASA, ठीक है। ये 3 जब तक पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे उनका प्रूफ देखेंगे। 7.1 का इंट्रो पार्ट खत्म भैया, ये सेकंड पार्ट था इसका।